बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मगरबी बंगाल इंतखाबात के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने मुफ्त वैक्सीनेशन का किया ऐलान। इख्तिदार में आने पर फ्री वैक्सीन का किया चुनावी वादा। बीजेपी का कहना है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। इख्तिदार में आने पर फ्री वैक्सीन का चुनाव के दौरान वादा किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। मगरबी बंगाल इंतखाबात के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। इख्तिदार में आने पर बीजेपी का अवाम से फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया जा रहा है। इस ऐलान में 18 साल से जायद उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलने का वादा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त मगरबी बंगाल में इंतखाबात का सिलसिला हनूज जारी है और इसी दौरान बीजेपी की जानिब से फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी की जानिब से कहा जा रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी का मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से बनाया निशाना। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल की ऑक्सीजन यूपी भेजी जा रही है। ममता बनर्जी का मरकजी हुकूमत पर निशाना। बीजेपी रियासतों में भेजी जा रही है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन आखिर कहां से हासिल करेंगे? ममता बनर्जी का इसी दौरान एक बड़ा बयान आया है जिस पर उन्होंने मरकजी हुकूमत पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी रियासतों में बस ऑक्सीजन भेजी जा रही है, आखिर हम ऑक्सीजन कहां से हासिल करें? ममता बनर्जी का मरकजी हुकूमत पर निशाना। और एक बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी की मैराथन मीटिंग हो रही है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से मुलाकात की है कि ऑक्सीजन के स्टॉक का इसी दौरान मीटिंग में जायजा भी लिया गया। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की मैराथन मीटिंग हो रही है और इस दौरान ऑक्सीजन के स्टॉक का जायजा भी लिया गया। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स से मुलाकात की ताकि ऑक्सीजन के स्टॉक का पूरा मामला सामने आ जाए और उस पर तबादुले ख्याल किया गया ताकि मुल्क में इस तरह के तशवीशनाक हालात पेश ना आए। कोरोना वायरस के हवाले से पीएम मोदी की आला सतह मीटिंग वज़ीर आला के साथ हुई जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया और फौज के हाथ में तमाम ऑक्सीजन प्लांट की अपील की। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए।
प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलकर कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी सरकारों को हमको मिलकर काम करना है। अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि 1 मई से राज्य सरकारें सीधे कोरोना वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद एक वैक्सीन की कंपनी ने अपने रेट जारी किए हैं कि वो केंद्र सरकार को 150 रुपए में और राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे। सर, एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए। सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सीन मिलनी चाहिए। अगर देश एक है तो वैक्सीन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सीन मिले। जिस रेट पे केंद्र सरकार को वैक्सीन मिल रही है, उसी रेट पे राज्य सरकारों को भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। कोरोना से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज मुलतवी हो गई है। कोर्ट ने मरकज से जवाब दाखिल करने को कहा था। इस हवाले से मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांगा है। अब मंगल को होगी समाअत। वहीं हर्ष साल्वे केस से अलग हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनवरधान को रफीक अदालत बनाया। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने कोर्ट में आज ये कहा कि उन्हें अमाइकस क्यूरी ना नियुक्त किया जाए, क्योंकि जिस तरह कोर्ट ने उन्हें अमाइकस क्यूरी नियुक्त किया है उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं चिंता भी जाहिर की और जिन वकीलों ने ये सवाल खड़े किए थे कि अमाइकस क्यूरी हरीश साल्वे को क्यों अपॉइंट किया, उनको फटकार भी लगाई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई जो होनी थी वो टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को इस मामले में अहम सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि आखिर कोविड संक्रमण से निपटने के लिए सरकार के पास नेशनल प्लान क्या है। अब मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना मुतासरीन की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे दर्ज किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 3,32,703 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 2,263 अफराद की इस दौरान मौत भी हुई है। वहीं एक दिन में 1,93,279 मरीज शिफायाब भी हो चुके हैं। कोरोना से मुतासरीन की मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 1,86,920 की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 1,62,63,695 अफराद मुल्क में कोरोना से मुतासर हुए हैं। वहीं 1,36,48,159 अफराद कोरोना की जंग जीत भी चुके हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 24,28,616 है। अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड के यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल में DRDO की मदद से एक अस्पताल तैयार किया गया है, जिसे धनवंतरी कोविड अस्पताल का नाम दिया गया है। इसमें 900 मरीजों की गुंजाइश है, जिसमें 150 वेंटिलेटर्स और 750 ऑक्सीजन बेड्स है। साथ ही वहां पर 35,000 लीटर की ऑक्सीजन की टैंक भी तैयार की गई है। यहां पर ज्यादातर डॉक्टर आर्मी के होंगे। नर्सिंग स्टाफ समेत 500 का अमला कोरोना मुतासरीन का इलाज करेगा। की मदद से अहमदाबाद में 900 बेड का अस्पताल बनकर लगभग तैयार है। अहमदाबाद में बेड की बहुत बड़ी किल्लत है। गुजरात हाईकोर्ट ने भी सरकार को समय समय पर फटकार लगाई। सबसे ज़्यादा जो किल्लत आ रही है वो ICU बेड्स को लेकर है और यहाँ पर जो 900 बेड का जो अस्पताल DRDO की मदद से जो बना है उसमें ज़्यादातर जो
ICU बेड्स पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए वेंटिलेटर्स भी यहाँ PM केयर से जो वेंटिलेटर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। तकरीबन 350 से ज़्यादा बेड ये ICU के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर वेंटिलेटर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि अहमदाबाद में इन दिनों बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। हालांकि सरकार ने सभी अस्पतालों को, सभी डॉक्टर्स को मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए मंजूरी दे दी है, फिर भी अस्पतालों में बेड की किल्लत है। और अभी देखिए कि आखिरी तैयारियां जो है वो चल रही है। अभी बेड्स लगाए जा रहे हैं। ये अहमदाबाद का गुजरात यूनिवर्सिटी का जो मैदान है वहाँ पर इस 900 बेड के अस्पताल को बनाया जा रहा है। ये दूसरा छोर है जहाँ पर ICU की यूनिट है, जहाँ पर वेंटिलेटर के साथ ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में रहे। ये पूरा यहाँ पर इसकी तैयारी की गई है। न कि केवल दूसरी ओर भी जहाँ पर जो जनरल वार्ड्स हैं वहाँ भी तकरीबन 500 जितने बेड हैं, जहाँ पर केवल मरीजों को जो ऑक्सीजन की सप्लाई उनको देनी है वो वहाँ पर मिल जाएगी। और जहाँ जिन मरीजों की हालत क्रिटिकल है, जिनको ICU बेड्स की ज़रूरत है, उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो ये देखिए ICU 3 ऐसे अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं और सभी बेड के पास वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। सरकार ने जो गुजरात हाई कोर्ट में जो बात कही है उसके मुताबिक 24 तारीख को ये जो अस्पताल है वो बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों की सेवा में ये अस्पताल उपलब्ध होगा। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। दिल्ली में मुसलसल ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली के मायापुरी में वाक़ ऑक्सीजन प्लांट से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा ने जायजा लिया। में लगातार ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों को काफ़ी समस्या हो रही है। लोग आनन फानन में ऑक्सीजन को तलाश रहे हैं। दिल्ली के मायापुरी इलाके में एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर हो रहा है और तमाम ज़रूरत के लोगों तक ये ऑक्सीजन पहुँचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से लेकर ले जाया जा रहा है और इस वक्त इस गाड़ी में ऑक्सीजन ऑर्चिड अस्पताल में ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हर जगह अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल की ये आर्मी का ट्रक यहाँ पे खड़ा है जो पूरी तरीके से एम्प्टी है। इसमें सिलेंडर मौजूद है। ये यहाँ पहुँचा है कि किसी प्रकार से इन सिलेंडर को भरा जाए और तुरंत ऑर्चिड अस्पताल में और आसपास के अस्पताल में पहुंचाया जाए। फिलहाल ये आर्मी का ट्रक है जो कि दिल्ली कैंट बेस अस्पताल का है। वहां पे भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, जिसके लिए ये ट्रक यहाँ इस फैक्ट्री के बाहर पहुंचा है और ये इंतज़ार कर रहा है कि कब इन खाली सिलेंडरों में ऑक्सीजन भरेगा और ये ऑक्सीजन अस्पताल के मरीजों तक पहुंचेगा। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी ने कहीं ना कहीं पूरे देश में त्राहिमाम मचा रखा है और ऑक्सीजन की तलाश में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, मगर ऑक्सीजन है कि मिलने को तैयार नहीं। ऐसे में मायापुरी के B ब्लॉक का ये फैक्ट्री कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है और वेस्ट दिल्ली के तमाम अस्पतालों में यहाँ से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, मिलते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। कोरोना केसेस में इजाफा होता जा रहा है और इस पर काबू पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाए तो इसके खतरे से कुछ हद तक महफूज रहा जा सकता है। हमारी नुमाइंदा ने दिल्ली में कुछ लोगों से इस ताल्लुक से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी रोजा चल रहा है, हम वैक्सीन ईद के बाद लगवाएंगे। केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन केसों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है कि कोविड को लेकर टीकाकरण किया जाए और इस टीकाकरण को लेकर अब कर दिया गया है कि 1 मई से 18 साल के लोगों को भी टीकाकरण सरकार मुफ्त लगाएगी और साथ ही 45 साल तक के लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। लेकिन इस समय हम खड़े हैं पुरानी दिल्ली में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि क्या उन्होंने टीका लगवाया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं क्योंकि ये उनका फास्ट, जैसे कह सकते हैं कि हम फास्ट रखते हैं, इसलिए से वो बच रहे। उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, टीका लगवाया है सर आपने? नहीं, अभी तो नहीं लगवाया। क्या कारण है जो अभी तक टीका नहीं लगवाया? अभी आएगा इधर लगाने के लिए।
अच्छा, अभी यहाँ पे इस एरिया में आपके यहाँ टीके के लिए कोई आया नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया जी। अस्पताल में जाके आप लोगों ने ट्राई नहीं किया कि अस्पताल में जाके लगा? वहाँ भी नहीं कराया, ईद के बाद में जाएंगे। ईद निपट जाएगी उसके बाद में जाएंगे, अभी तो रमजान की वजह से नहीं जा रहा है। अभी ईद निपट जाएगी उसके बाद जाएंगे आप लोग। सर, टीका लगवाया आपने? नहीं। क्या कारण है अभी तक क्यों नहीं लगवाया? रमजानों की वजह से नहीं लगवाया, रोजे चल रहा है ना, तो उसकी वजह से नहीं लगवाया। हाँ, रोजे जब खत्म हो जाएंगे तब? हाँ, इसके बाद लगवाया। सर, टीका लगवाया आपने? नहीं लगाया हूँ। क्या कारण है कि अभी तक क्यों नहीं लग पाया? रोजे से रहते हैं। रोजे में टीके नहीं लगवाए जाते हैं? लगवाए नहीं जाते हैं, परेशानी होते हैं, दिक्कत होते हैं, इसलिए अब रोजे के बाद लगा लेंगे। ईद के बाद टीका लगवा लेंगे। आप सर? जी बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, रमजानों के बाद लगवाएंगे, ईद के बाद। जी, टीका तो लगाना ही है। टीका तो लगवाना पड़ेगा। टीका तो लगवाना पड़ेगा। टीका तो लगवाना ही है? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। हाँ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? बच्चों को भी लगवाएंगे? सबको लगवाएंगे। लगवाना पड़ेगा, पूरे परिवार को लगवाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कहाँ लग रहा। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री लगाया जा रहा है। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह लगाएंगे, जाकर लगवाएंगे। कब लगवाएंगे सर? अभी 2-4 दिन में लगवा लेंगे। तो सुना आपने, यहाँ पे अधिकतर लोगों का ये कहना है कि अभी रोजे चल रहे हैं और रोजे के बाद जब ईद बीत जाएगी उसके बाद टीका लगवा लिया जाएगा। लेकिन लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि टीका ही एकमात्र साधन है जिससे कोरोना की जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, पुरानी दिल्ली। त्राल के डीडीसी मेंबर डॉक्टर हर्षबर्ग सिंह ने दावा किया है कि उन्हें कोविड का टीका दिए बिना कोविड-19 सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। वो इस वाकये के बाद हैरतजदा है। डॉक्टर हर्षबर्ग सिंह ने इस मामले में मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया। उनका मानना है कि उनके जैसे तजुर्बे का सामना शायद दूसरे को भी करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एंड एडिटर शबीर अहमद ने डॉक्टर हर्षबर्ग सिंह से बातचीत की। 1.5 महीने पहले मुझे एक कॉल आई त्राल से, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे आपका कल वैक्सीनेशन का डेट है, तो आपकी कल वैक्सीनेशन करनी है। क्योंकि हमें डीसी ऑफिस वालों ने कुछ डाटा वगैरह मांगा था, तो मुझे लगा कि मेरा एनरोलमेंट कहीं हुआ है, तो मैंने उनको कहा कि मेरी कल मसरूफियात हैं कुछ, तो मैं कल नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सर, हम नेक्स्ट डेट आपको देंगे, तो उस दिन आपको आके वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। कि मुझे एक मैसेज आया हुआ है, डियर डॉक्टर हर्षबर्ग सिंह शासन, यू हैव सक्सेसफुली बीन वैक्सीनेटेड विद योर 1 डोज विद कोविशील्ड ऑन 18/4/2021 at 7:37 PM यू मे डाउनलोड योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो मैंने कहा, मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या है। मेरी हैरानगी और भी बढ़ गई कि उसमें लिखा हुआ है कि आपका इस मरकज पे इतने बजे इस बंदे के थ्रू आपका ये हुआ है। इंजेक्शन का बैच नंबर भी है जो लगाया गया है। और हाँ, ये बता रहे हैं पुलवामा DH4, और बता रहे हैं कि नेक्स्ट डेट जो आपकी है, नेक्स्ट ड्यू डेट सेकंड के लिए, हाँ, बिटवीन 16 मई एंड 13 जून। बीइंग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे लगा मुझे ये वॉइस, क्योंकि ये जो चीज़ है कि मैं भी थोड़ा इग्नोर कर गया था, मैसेज देख के काफ़ी लोगों ने की होगी। इसमें एक थारो इंक्वायरी बनती है, एक इन्वेस्टिगेशन बनती है, ह्यूमन लाइफ का मामला है। क्योंकि अगर मैं कल इंजेक्शन लगवाना चाहता हूँ वैक्सीन, तो मुझे नहीं ऑनर करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तरीका है। छोटे बच्चों में मोबाइल की कसरत से इस्तेमाल की वजह से वालिदैन काफी परेशान हैं और अब नौबत ये आन पड़ी है कि मोबाइल से पीछा छुड़ाने के लिए वालिदैन को डॉक्टरों और माहिरीन नफ्सियात की मदद लेनी पड़ रही है। और कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन में तो मोबाइल जैसे बच्चों का सहारा ही बन गया। ऐसे में मुंबई के 5 साला अब्दुल रहमान हाशमी के वालिदैन ने लॉकडाउन में मोबाइल के जरिए ही अपने बच्चे को मजहबी व समाजी काम में जोड़ने में कामयाबी हासिल की। अब्दुल रहमान के वालिदैन ने मोबाइल में बच्चे को कुरान की छोटी छोटी सूरतें सुनाना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब्दुल रहमान ने मोबाइल में सुनते सुनते 30वां पारा हाफिज कर लिया। खास बात यह है कि अभी अब्दुल रहमान की अरबी तालीम शुरू भी नहीं हुई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आलिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तकिम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।